हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से आप जो पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर वजन घटाना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप 30 से 40 मिनट ज़रूर करिएगा। मेंटेन रखने के लिए भी यही एक्सरसाइज आपको करनी होगी और वजन घटाने के लिए भी यही एक्सरसाइज करनी होगी। अगर ज़्यादा वजन है तो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, 45 मिनट भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। जितनी आपकी हिम्मत हो आप 2 सेट लगा सकते हैं, 30-30 बार का, 20-20 बार का। आपसे जितना हो पाए उतना ज़रूर करिएगा। अगर नहीं है ज़्यादा टाइम, नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं, तब भी 30 से 40 मिनट ज़रूर करिएगा। जैसे कि मैंने बताया है कल परसों के वीडियो में कि मैं चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ। तो आज बहुत सारे कमेंट आए हैं, कल भी आए थे, तो वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने बोला है, जो मैंने डाइट बताया है वही डाइट आपको लेनी है, उसी को बदल बदल के आपको लेना है। पानी आपको 3.5 लीटर ज़रूर पीना है और घूंट घूंट करके पीना है। गर्म पानी सिप सिप करके पीना है। आप ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं तो आप अपने घर के किचन में जो धनिया पानी है, सौंफ पानी, अजवाइन पानी, जीरा पानी, वो कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, नींबू पानी जिसको सूट करता हो तो नींबू पानी ले लीजिए। खाने में मैंने जो बताया है अपने घर का बना हुआ खाना, और जो मैंने थोड़ा सा बताया फ्रूट वगैरह जैसे ओट्स ओट्स है, फ्रूट है, ये सब चीज़। जो अंडा वगैरह खाते हैं वो खा लेंगे। नॉन वेज ज़्यादा नहीं खाएंगे, 2 पीस 3 पीस खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, वो भी ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं। और जब भी खाएंगे वो दोपहर में खाएंगे। ठीक है, आपके घर में अगर कोई मसाले वाली सब्जी बनती है, कोई ग्रेवी वाली सब्जी जिसमें ज़्यादा तेल पड़ता हो, ज़्यादा मसाले पड़ते हों, उसको आप थोड़ा सा दोपहर में खा सकते हैं। और खाना जब भी आपको खवाना है, जब भी आपको खाना है तो आपको चबा चबा के खाना है। अपने मुंह में उसको एकदम पानी बना लेना है, इसके बाद निगलना है। एक टुकड़े को आप कम से कम 30 बार चबाएंगे। अगर शुरुआत आपसे 30 बार नहीं होती है तो कम से कम 15 से लेके 20 बार ज़रूर चबाइएगा एक टुकड़े को। रोटी का आप 10-12 टुकड़े तोड़ के रख लीजिए तो वो फिर हो जाता है। अगर आप मन बनाएंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे 32 बार नहीं होगा, लेकिन आपको चबाने की आदत ज़रूर पड़ जाएगी। जो भी आपको खाना है, फ्रूट खाना है, खिचड़ी खाना है, रोटी खाना है, दाल चावल खाना है, कुछ भी खाना है, आपको बिना चबाए नहीं खाना है। केला भी खाना है तो आपको चबा चबा के उसको एकदम पेस्ट बना के, पानी बना के ही अंदर निगलना है। ठीक है, और खाने को जब भी खाने बैठे तो जो इमरजेंसी वाला काम है, जो जल्दीबाजी वाला काम है, उसको आप करके बैठे खाने, जिससे आपको ये ना सोच में रहे कि हमको अभी मैं इतना टाइम लग जाएगा खाने में, अभी हमको काम करना है। थोड़ा सा इमरजेंसी वाला काम आप करके खाना खाने बैठिएगा। खाना जब भी खाइएगा तो आप खाना खाने के बाद लेटिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, 10 मिनट अपने घर आंगन में चल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, इसके बाद आप दोपहर में लेट सकते हैं। शाम को भी ऐसे कर लीजिएगा। सुबह नाश्ता करने के बाद आपको काम ही करना होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे स्कूल में हो, चाहे टीचर हो, या कि कोई भी हो, नौकरी वाले हों, कोई भी हो, हर जगह आपको 15 मिनट खाने को मिलता है। लंच करने को हमेशा हर जगह मिलता है। आप कहीं भी आप उतना चबा के खा सकते हैं। अपने खाने में सैलेड का उपयोग ज़्यादा करिएगा। खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, प्याज, टमाटर, जो भी आप खा सकते हैं चबा चबा के। फ्रूट है, कोई भी चीज़ आप चबा चबा के खाइएगा। ठीक है, आपको खाना की क्वांटिटी, जैसे आपकी चबा चबा के खाने की आदत हो जाएगी, आपकी खाना की क्वांटिटी खुद ही कम हो जाएगी। ठीक है, जितना हेल्दी खाना, जितना कम तेल मसाले वाला खाना आप खा सकते हैं उतना खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। हफ्ते में 1 दिन आप ले सकते हैं मसाले वाली सब्जी, दोपहर में आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चबा चबा के खाइएगा, थोड़ी क्वांटिटी में खाइएगा। ठीक है, किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, जब तक आप ये मेरे साथ कर रही हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोटीन नहीं लीजिएगा। आप सिर्फ चबा चबा के आपको खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आप दोनों टाइम कर सकती हैं तो करिए, नहीं कर सकती हैं 30 से 40 मिनट एक बार ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आप अपनाइएगा, चबा चबा कर खाना और एक्सरसाइज, इसी में आपका कम होगा। चबाने में आप कोई कसर नहीं रखिएगा, नहीं देखिए फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चबाइएगा भी और एक्सरसाइज भी करिएगा। एक्सरसाइज इसलिए करना ज़रूरी है कि जो आपका वेट लूज होगा उसकी स्किन को टाइट करने के लिए, और दूसरा इससे दोनों का बेनिफिट मिलता है। किसी का ये भी कमेंट आया था कि जिसके कमर में घुटने में दर्द हो तो ये पैर उठाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके एक बार देख लीजिए कि आपको दर्द होता है कि नहीं होता है। आप धीरे धीरे कर सकती हैं, और नहीं जो मैं बैठ के करती हूँ, आज तो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है, कल के वीडियो में दिखाऊंगी बैठ के करने वाले, आप उनको कर सकती हैं। आया कि फिर आप कपालभाति और विलोम विलोम करिए। चक्की आसन मैं करती हूँ, एक त्रिकोण आसन करती हूँ, उनको आप कर सकती हैं। ठीक है, जिसके घुटने में कमर में दर्द है, और चबा चबा कर खाइए। यकीन मानिए आप लोगों का कम होगा। आप कोशिश तो करिए, एक बार चबा के खाने की आदत डालिए। और जितना हो सके तो आप अगर खा सकती हैं तो सीजनल कोई भी फ्रूट आप एक खा सकती हैं। एप्पल है, बनाना है, मतलब पपीता है, कोई भी फल आप खा सकती हैं। एक खीरा ज़रूर खाइएगा, खीरा है, मूरी है, अभी एप्पल भी मिल रहे हैं। कोई सीजनल फ्रूट अगर आप ले सकती हैं तो ज़रूर लीजिएगा। अगर वो भी आप ले सकती हैं, थोड़ा सा बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, इनको भी अगर आप ले सकती हैं तो 4 पीस ज़रूर लीजिएगा। 4 पीस बादाम और थोड़ा एक गिरी अखरोट की, ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा ले सकती हैं। ठीक है, ग्रीन टी ले सकती हैं तो आप ग्रीन टी लीजिएगा। ग्रीन टी नहीं पी सकती हैं तो सौंफ पानी पी लीजिएगा। और नहीं पी सकती सौंफ पानी, कुछ भी नहीं पी सकती हैं, तो आप नॉर्मल पानी ही 3 लीटर पीजिएगा। सवेरे आप ज़रूर गर्म पानी पिया करिए, और आप एक्सरसाइज करने से पहले भी 1 गिलास पानी गर्म पी लिया करिए 10 मिनट पहले। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में हीट हो जाएगी, और जितना ही आपके पसीना चलेगा, हीट होगा आपका शरीर, उतना ही मान लीजिए कि आपकी चर्बी बर्न हो रही है। ठीक है, किसी किसी के होता है कि नहीं चलता है, लेकिन सबके ऐसा नहीं होता है। हमारे तो देखिए बहुत पसीना चलता है, मैं फ़ैन नहीं लगाए रहती हूँ, मेरे तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं अब क्या बताऊँ। करिएगा। उनका गीता जी का कमेंट आया था कि उनका 1 केजी बढ़ गया है। तो देखिए, मैंने कल ही बताया था परसों की वीडियो में कि आप व्रत रही हैं तो आपका 2 केजी घटेगा, फिर जब खाना खाएंगी तो आपका 1 केजी वापस आएगा। उसके बाद आपको मेंटेन रखना है, मैंने जैसे बताया है, और अच्छे तरीके से आप चबा चबा के खाइएगा। और आपने यही भी शायद बोला था कि आपने पहले भी 10 केजी आपने वज़न कम किया था तो आपकी बीपी लो होने लगी थी। तो देखिए, आप बिना नमक वाला नहीं करना है आपको, जो मैं बोल रही हूँ, 1 दिन हफ्ते में बिना नमक के खाना खाना है, आप नहीं करिएगा। आप जिसकी भी बीपी लो होती होगी वो नहीं करेंगे। ठीक है, आप काफ़ी ले लिया करिए। आप हो सकता है जिसकी बीपी लो होती है ना, उसको काफ़ी कहते हैं कि फ़ायदा करती है। तो अगर आपको काफ़ी पसंद है, पी सकती हैं, तो थोड़ी सी आप कॉफ़ी पी लीजिए करिए। वैसे वेट लॉस जर्नी में बोलते हैं कि बिना चीनी के कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए, लेकिन देखिए मैंने तो कभी नहीं पिया। लेकिन आप दूध वाली भी पी सकती हैं, थोड़ा सा चाय की जगह उसको पी सकती हैं। तो उससे बोलते हैं कि जिसकी बीपी लो होती है वो ठीक होता है। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप जैसे आप व्रत कैसे रही होंगी, व्रत भी तो रही होंगी ना, फल फूल खा के कुछ करके। आप मान लीजिए दिन भर नहीं रह सकती हैं बिना नमक के, तो आप जब भी करिएगा तो ऐसा करिएगा कि आप दोपहर में नमक वाला खाना पूरा खाइएगा, और जो सुबह का है और शाम का है उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकती हैं। आप पूरा दिन बिना नमक के मत रहिएगा, ऐसी गलती नहीं करिएगा। आपकी बीपी लो होती है तो कोई ऐसा मतलब फल होगा जो बीपी के लिए अच्छा होता है, उसको आप खाया करिए। ठीक है, होता है किसी किसी को, और धीरे धीरे आप अपने उसमें लगे रहिए, वो उतना वापस आएगा। मेरा भी घटा था, अब मेरा भी वापस आया है, लेकिन पूरा पूरा नहीं आता है, ये भी मान लीजिए। अगर आप उसी से मेंटेन रखना शुरू कर देंगे तो वो पूरा पूरा वापस नहीं आएगा। ओके, तो ऐसा कर लीजिएगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था, रोशनी जी हैं, रानी जी हैं, नाम भी मैं भूल जाती हूँ, बोल रही थी कि 2-3 दिन नहीं कर पाएंगे, करना उनको भी है, 2-3 दिन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो चबा चबा के खाइए, चबा चबा के खाना। कुछ लोग शुरू भी कर दिए हैं। आज एक सिस्टर का फिर कमेंट आया था कि उन्होंने 10 दिन में 2 केजी कर लिया है। चबा चबा के खाने से बहुत ही जल्दी फर्क पड़ता है। खासकर आपने चबा चबा कर खाया और एक्सरसाइज कर दिया, तब मान लीजिए कि सोने में सुहागा ही हो गया। इतना अच्छा फर्क पड़ता है कि मैं क्या बताऊं। मतलब ऐसे लगेगा जिससे मतलब कि एकदम चर्बी को पिघला ही दे रहा है। और सही बात है, किसी किसी का तो 4 दिन में 6 दिन में 2 केजी हो जाता है, किसी का हुआ ही था, कमेंट आया था। अब मेरा जितना मतलब मेरे भी फैट ज़्यादा नहीं है, तब भी मेरा भी हो जाता है।
अभी मैं भी शुरू की हूँ, लेकिन अभी उतने देर तक मैं भी नहीं पहुँच पा रही हूँ जितना मतलब 32 बार मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी थोड़े में अटक जा रही हूँ, इसलिए कि आदत मेरी भी छूट गई थी। फिर भी पहले से बहुत कुछ आ गया है। ठीक है, कर पा रही हूँ। आदत इसको लगाना पड़ता है, 2-4 दिन में आदत लग जाएगी। और मतलब मुंह में पानी बन जाना चाहिए, मतलब टुकड़ा कुछ भी ना रहना चाहिए खाने का, उतना भी काफ़ी होता है। और एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो दोनों को मिला के बहुत ज़्यादा असर आता है। तो आप ऐसे करिएगा। जो भी सिस्टर लोग हमारी कमेंट की हैं कि वो शुरू कर रही हैं, दिन तारीख सब कुछ वेट अपना देख लीजिएगा, कितना था कितना कम हो रहा है, इंच भी और वेट भी, दोनों चीज़ें आप देख सकती हैं और लिख लीजिएगा। और कितने दिन से कितने दिन कर रही हैं ये भी लिखना है। ठीक है, मैं भी ये कोई ये नहीं बता रही हूँ कब तक करूँगी, लेकिन हमारा शायद 1 महीने तक रहेगा। अब करवा चौथ के बाद ही करवा चौथ के दिन ही बंद होगा, बाकी अभी चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप करिएगा। जैसे मैं बोली हूँ, जिसको बेली फैट बोलते हैं ना, बेली फैट के लिए ये सब एक्सरसाइज बेली फैट के लिए ही, पेट टाइट करता है। पेट टाइट करते करते आपका धीरे धीरे करते करते जाके कम होगा। मेरे में बहुत अंतर आ गया है, 2 इंच का अंतर आ गया है बेली फैट में। अब बहुत ज़्यादा था, कहाँ 42-45 आता था मेरे नीचे, अभी आ गया है 36। तो अभी मतलब बहुत कम हो गया है, हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मैं तो बीच बीच में बंद कर देती हूँ इसलिए, नहीं तो मेरा आज का तो हो जाना था। लेकिन मेरे घर वाले ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं ना, बोलते हैं कि ज़्यादा भी पतला फिर अच्छा नहीं लगता है, खाली बेली फैट घटाओ। बेली फैट घटेगा तो थोड़ा थोड़ा तो हर जगह का ही फैट घट जाता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बेली फैट ही घटेगा। चलो कर रही हूँ, हो सकता है बेली फैट और कम हो जाए। ये भी बेली फैट के लिए ही है। मतलब जो भी एक्सरसाइज मैं खड़े होके भी करती हूँ, बैठ के भी करती हूँ, सब एक्सरसाइज फुल बॉडी के लिए होता है। इसीलिए मैं रोज़ वही एक्सरसाइज दिखाती हूँ। वही थोड़ा सा मैंने जैसे 10-20 एक्सरसाइज मैंने रखा हुआ है, उनमें से कोई मतलब 2-3 छोड़ देती हूँ और किसी को मतलब दिखाती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं आप एक्सरसाइज को करोगे 40 मिनट 30 मिनट, जितना आपसे हो सकता है। नहीं हो सकता है तो आप एक जगह जंप कर लीजिए, रस्सी कूद लीजिए। जैसे मैं एक ही जगह कूद लेती हूँ, आप भी कूद लीजिए, जिससे आपसे 100 बार 10 मतलब कितना आप कितना कर पा रही हैं वो आपके हिसाब से है। लेकिन मेरे जहाँ तक कहना का है कि 30 से 40 मिनट से कम आप लोग एक्सरसाइज नहीं करिएगा वजन घटाने के लिए। ओके, इसलिए कि दोनों का मिला के जो उन्हें अच्छे से फ़र्क आए। अब बहुत सारे नए लोगों को भी कमेंट आया है कि हम भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। बहुत अच्छा है, आप लोग करिए। किसी का तो ये भी आया था कमेंट कि आप ग्रुप बना लीजिए। कोई बात नहीं, ग्रुप तभी हम नहीं बना पाए हैं, नहीं है, हम आप लोगों को इसी में बताएंगे। और जैसे मैंने बताया है वैसे आप लोग करिएगा। जैसे खाने में जो जो मैंने पहले ही बताया है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है, चीला वगैरह आपको खाना है, ओट्स लेना, अपने घर का चबा चबा के खाएंगे तो आपके घर में जो खाना बनता है उसी को आप खाइएगा। मैदा और मीठा आप अपने लाइफ से थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। कभी कभार ले सकती हैं। चाय जिसकी नहीं छूटती है वैसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन जिसकी नहीं छूटती है वो थोड़ी सी ले सकता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया था आप भर भर कप 2 बार 3 बार लिए, ऐसा नहीं है। थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकती हैं, ऐसा मतलब जिससे नहीं रहा जाता बिना चाय के। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और करिएगा। बहुत दिन से आप लोग कर रहे हैं, बहुत दिन से मैं ये चीज़ बता रही हूँ, करिएगा। मैं भी कर रही हूँ। फिर हम लोग 1 महीना हो जाए या कि 15 दिन में एक बार मैं ज़रूर बताऊँगी कि कितना वेट कम हुआ। आप लोग भी बताइएगा। पहले 15 दिन हम लोग करते हैं, ये चैलेंज ही मानिएगा। ये नहीं किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि आप बोली थी कि चैलेंज करेंगे, चैलेंज ही है। अब वेट लॉस जर्नी में हो गए हैं चैलेंज, हाँ हार्ड वाला नहीं है। एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, चबा चबा के खाना ही खाना है, हेल्दी आपको खाना खाना ही खाना है। जिससे मान लीजिए गलती से नहीं हो पा रहा है 32 बार चबा चबा के, वो डाइट फॉलो करेंगे। डाइट फॉलो करने का मतलब है कि आप क्वांटिटी कम लेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। खाना वही खाएंगे जो हमने बताया है, और हेल्दी मतलब कि वही है, मतलब बिना तेल मसाले वाले, ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जी आपको नहीं खाना है। फिर आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। और जो चबा चबा के खा सकते हैं उनकी ऑलरेडी क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो जो शुरू कर दिए होंगे वो खुद बताते हैं कि खाना थोड़े से ही खाने में पेट भर जाता है, तो सही बात है। और फिर आपको पानी पीने के लिए भी जगह चाहिए, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो करिएगा। अगर किसी का सवाल रह गया हो, कुछ पूछना होगा तो बताइएगा। मैं
आप वीडियो अगर मान लीजिए कभी छूट जाती है तो आप लोग इसी से काम चलाइएगा और इन्जॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक्सरसाइज, योगा और चबा चबा के खाना, इसको तो एकदम आप सोते समय ना एक बार वीडियो ज़रूर सुन लिया करिए फिर से। अब फिर जब आप खाना खाने बैठती हैं तब सुन लिया करिए। एकदम जुनून बैठा लीजिए कि हमको मतलब पतला होना है तो होना है, वो भी हेल्दी तरीके से। ये नहीं कि सुखड़े सुखड़े हो जाएं। एक होता है कि हम लोग को ऐसे वजन घटा लेते हैं कि एकदम सुखड़ा सुखड़ा लगने लगता है, लेकिन आप एक्सरसाइज के साथ साथ और हेल्दी खाना के साथ साथ करेंगे ना तो बिल्कुल आपको वैसा वाला फीलिंग नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से फिट तरीके से आप फिट होंगे। ठीक है, इसलिए कि एक्सरसाइज इसीलिए किया जाता है। हेल्दी खाना, फ्रूट है, आप जूस भी पी सकती हैं, कुछ भी आपके पास जो आपके पास अवेलेबल है वो सब आप पी सकती हैं, खा सकती हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि अच्छी अच्छी चीज़ खाइए पिए, जिससे आप मतलब सुखड़ापन आपके मतलब फेस बहुत सुखैला फेस ना आए, ना आपका शरीर आए, चिकनाहट भी रहे। खाना भी खाइए, चबा चबा के खाएंगे, जैसे वो आपके शरीर में लार बन के जाएगा ना तो बहुत अच्छा ग्लो लाता है और कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो करिएगा। लास्ट में ये कपालभाति, इलोम विलोम जरूर करा करिए, जैसे मैं करती हूँ। कम से कम 1 मिनट जरूर करा करिए। 1 मिनट में ये मतलब 50 से 100 बार चला जाता है। ये जो मतलब जिनके घुटने में दर्द हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ये उनको मतलब 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो करिएगा।